हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया है? सर क्या बढ़िया रहेगा, रिज़ल्ट ने तो हमारा बजा के रख दिया। देखो, अब जो होना था वो तो हो गया है, रिज़ल्ट आना था आ गया है। अब आपको कितना मिला, कितना दूसरों को मिला, ये मुझे नहीं पता, पर हाँ हमने भी एक चीज़ देखी है, कहीं खुशी कहीं गम में इस बार का कुछ अलग ही नज़ारा है। दरअसल सर हुआ क्या, हमें कुछ पता ही नहीं चला, आखिर चीज़ें हुई क्या। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में यही चल रहा है कि सर आखिर हुआ क्या, हमें कुछ लग ही नहीं रहा कि मतलब कैसे हुआ, क्या हो गया ये। वैसे तो रिज़ल्ट आता है तो हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार आप थे और आपके साथ साथ कोरोना भी था, तो इसीलिए इस बार कुछ अलग मंजर आपको दिखने को मिला। कल से मैं बहुत सारे ऐसे मैसेज प्राप्त किया हूँ जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे का क्वेरी है कि सर आखिर ये रिज़ल्ट का मार्किंग जो है वो मार्किंग बेसिस क्या था, कैसे हमारे रिज़ल्ट को एक्सेस किया गया, जबकि हमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो हमारे जो अंक हैं वो कैसे उन्होंने तैयार किया। देखो ध्यान से सुनना मेरे बात को, इस बार का जो रिज़ल्ट है इसमें आपको 90%, 95%, 98%, 99% वाले बच्चे गली मोहल्ले आसपास में नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए आपका ऐसा सवाल है। दरअसल क्या है, अगर मैं पिछले साल का आंकड़ा आपको बताऊं तो पिछले साल जब एग्ज़ाम हुई थी उस समय में तकरीबन 1,57,000 के आसपास में छात्र जो थे उन्हें 90% से ज़्यादा अंक मिले और तकरीबन 40,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 95% से ज़्यादा मार्क्स मिला। 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स उनको मिला है, पिछले साल का मैं बता रहा हूँ। अब इस साल में क्या हुआ सर, पिछले साल तो ठीक है, पिछले साल क्या स्टूडेंट अलग थे, स्कूल अलग था क्या, लेकिन इस साल तो हम तैयार थे, हमारे को भी तो उतना आना चाहिए था, हम भी उतना डिजर्व करते थे। दरअसल क्या है कि जब एग्ज़ाम का टाइम आया, आपके फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आया, तो उस समय में इंस्टीट्यूट के पास, स्कूल के पास और बोर्ड के पास एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि दिन ब दिन कोविड केसेस बढ़ते ही जा रहे थे अक्रॉस द कंट्री। चारों साइड आपके आसपास में पॉजिटिव लोग निकल रहे थे, सबको पकड़ के लेके जा रहे थे, सब हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, कहीं ऑक्सीजन की अफरा तफरी तो कहीं भोजन की अफरा तफरी, कहीं लोग परेशान हैं, कहीं घर में बंद हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट आप कह सकते हैं क्रिटिकल टाइम। उस क्रूशियल समय में सभी स्कूल बंद होने लगे थे, सब कुछ बंद हो पड़ा था। तो सवाल आया कि आपका एग्ज़ाम का क्या होगा, आपका एग्ज़ाम का क्या होगा। अब सवाल ये था कि बच्चे पढ़ाई किए हैं और ख़ास करके 12th का जो एक एग्ज़ाम होता है वो डिसाइड करता है कि आपको आगे क्या करना है। तो ऐसे स्थिति में बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बहुत ही बड़ी ये एक सिचुएशन आ गया था कि उनका एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। सीबीएसई ने सभी स्कूल वालों से उसका सजेशन पूछा, ट्विटर पे कितने बार आप लोगों ने ट्रेंड किया, कितने बार सीबीएसई ने एग्ज़ाम लेने की कोशिश किया तो वहाँ पर भी पोस्टपोन भी कितने बार करने के लिए बच्चे ट्रेंड कर दिए ट्विटर पर, सरकार ने स्पेशल मीटिंग बैठाई, बहुत सारी चीज़ें होने लगे। तो ऐसे स्थिति में बोर्ड के पास एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनका रिजल्ट, एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। एग्ज़ाम के लिए उन्होंने सभी स्कूल को नोटिस दिया, सबसे पूछा कि भैया आप अपना सजेशन दो, हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एग्ज़ाम लेना चाहिए। इन सब चीज़ों में एक जो यूनिफॉर्मिटी के लिए, एक समानता के लिए उन्होंने एक चीज़ तय किया कि अब समय सीमा एग्ज़ाम का जो है वो बिल्कुल ही हट चुका है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून तक, मई तक, लास्ट समझिए जून तक। पर ऐसे में उन्होंने एग्ज़ाम ले नहीं पाया क्योंकि केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे थे। तो इंस्टीट्यूट ने और जो आपके बोर्ड जो हैं
बोर्ड ने जब डेट निकाला कि भाई हाँ लास्ट एग्ज़ाम अब इतना तारीख को लिया जाना चाहिए, तो बच्चों ने ट्रेंडिंग करना शुरू किया। फिर सरकार की स्पेशल मीटिंग बैठी और उसमें निर्णय लिया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए। जो एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो रहा था वो एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गया। बच्चे की खुशी के मारे तो ठिकाना नहीं था। आपने भी ज़रूर देखा होगा, सुना होगा, तकरीबन 95% जो बच्चे थे वो खुश थे। क्यों खुश थे भाई? सर एग्ज़ाम तो अब होगा नहीं, अब तो हमें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने हमारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। सर मौज है, बाहर है, अब तो फ्री फायर पे समय देंगे। ऐसा स्थिति था एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद करीबन 95% छात्रों का। अब चूंकि सरकारी स्कूल नहीं है साहब, ये तो प्राइवेट स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए उनका स्पेशल टीचर होता है, प्रॉपर टाइमिंग पे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। पेरेंट्स को यह उम्मीद होता है कि बच्चे का एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा आएगा और इसी एक्सपेक्टेशन को सीबीएसई भी ध्यान रखती है कि बच्चे पढ़ाई किए हैं, स्कूल गए हैं, टीचर ने उनको पढ़ाया है तो रिज़ल्ट तो देना पड़ेगा और उनका सही मूल्यांकन करना पड़ेगा रिज़ल्ट का। तो उन्होंने देखा कि 95% बच्चे खुश हैं कैंसिल होने की वजह से। बाकी जो 5% बच्चे हैं, जिसमें आप भी हैं एक, जिनको लग रहा था कि साहब एग्ज़ाम होता तो मज़ा आता, हम अच्छे करते, अब पता नहीं, अब तो सीबीएसई के हाथ में, वो क्या करेंगे, क्या कर देंगे। साहब वही हुआ है। उसमें से जो 5% स्टूडेंट थे जो डिज़र्व करते थे अच्छे मार्क्स के, उनके साथ उनके बीच से कुछ स्टूडेंट्स का हालात बहुत ख़राब कर दिया है सीबीएसई ने। उनके अंक के साथ पता नहीं उलट पुलट किया, शायद 82 को 28 समझ लिया, 28 को 82 समझ लिया, इस तरह का कुछ चीज़ें उनके साथ हुई है। तो 95% स्टूडेंट खुश थे, इसीलिए सीबीएसई ने क्या किया कि एक यूनिफॉर्मिटी मार्क्स का स्टैंडर्ड बनाया। उन्होंने ये कहा कि साहब 60% जो मार्क्स हैं वो 60% मार्क्स 11th और 10th के बेसिस पर, आप ध्यान से सुनिएगा, 10th और 11th के बेसिस पर उनको 60% मार्क्स को एश्योर किया जाएगा। सर बाकी 40%, देखिए बाकी 40% के लिए आपके प्री बोर्ड, आपका जो सेशनल चीज़ें चलता था स्कूल में, जो टेस्ट होते थे और भी कई सारी चीज़ें जो स्कूल में मायने रखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स के रिकमेंडेशन, इन सब चीज़ों को 40% में ध्यान में रखा गया। कुल मिलाकर 30, 60 और प्लस में 40, इट मीन्स टोटल्स 100 मार्क्स हो गए। ठीक है सर। तो सर इसके बाद फिर क्या हो गया सर कि हमारा मार्क्स कम आया? देखो मैंने कहा 95% लोगों को खुश करना था इनको, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी स्टैंडर्ड को अपनाया और उस हिसाब से इन्होंने मार्किंग का पैटर्न सेटअप किया ताकि बाकी जो 95% बच्चे हैं वो खुश हों, और वो खुश भी हैं साहब, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे को जो कॉल भी आए हैं, जो मैसेज आए हैं, जो कमेंट किए हैं, जिनका कुछ सवाल है, वो केवल 5% में आते हैं, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे ऑनलाइन पढ़ाई करा था, उसमें से सिर्फ 5% ऐसे बच्चे हैं, 10% ऐसे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट कम आया है या ख़राब आया है या किसी पेपर में हमारा रह गया, कोई दिक्कतें, कंपार्टमेंट आ गई वगैरह वगैरह। ये केवल वो 5 से 10% स्टूडेंट हैं। अब साहब सवाल ये उठता है कि ये 5-10% स्टूडेंट क्या करें? ये 5-10% जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक व्यवस्थाएं की गई है। सीबीएसई कह रहे हैं कि साहब सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रिज़ल्ट कम आया है या ख़राब आया है या किसी पेपर में दिक्कतें हैं, कंपार्टमेंट आई हैं, तो तुम एक काम करो, अपने स्कूल में जाओ, स्कूल के प्रिंसिपल से बात करो, ऑनलाइन
फॉर्म जो आई है या आ रही है उस पर आप अपना फिल कीजिए और अपने प्रॉब्लम को वहाँ पर रखिए। उनको बोलिए कि साहब मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, जो भी है वो वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे। ऐसी चीज़ें सीबीएसई ने आपको सुझाव में दे रखी हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब ठीक हो जाएंगे। आपने एग्ज़ाम दिया ही नहीं साहब, एग्ज़ाम जब दिए ही नहीं तो फिर आप घबरा क्यों रहे हैं। हाँ, आपका जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है उसमें कहीं दिक्कतें लग रहे हैं, तो सर जो दिक्कतें हैं उस दिक्कतों पे काम किया जाएगा ना, घबराने से तो कुछ होगा नहीं। आपको स्कूल जाना है, आपके अपने प्रिंसिपल से मिलना है और उनको कहना है कि डियर सर, डियर मैम, प्लीज़ लिसन मी, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो, इस पे क्या प्रोसीजर है, हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सजेस्ट कीजिए। और वो आपको सजेस्ट करेंगे, वो आपके डाटा को कलेक्ट करके स्कूल के तरफ से सीबीएसई को भेजा जाएगा और सीबीएसई उस पर पहल चलाएंगे। वैसे सीबीएसई को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए था कि कौन से स्टूडेंट उनके कैसे हैं। सब आप इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम ले रहे हो और आप ऐसे मतलब वही ऐसा लग रहा है कि आपने पैटर्न को टुप टुप करके आपने सेटअप कर दिया, अंक को तो बैठाना है साहब। मुझे तो लग रहा है किसी बच्चे को कहा गया कि बुआ 75, 70, 60, 58, 42, 33, 90, 98, अबे 90, मतलब ऐसे ही। कमाल है यार। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको दिक्कतें लग रही है, वो उनके लिए मैंने आपको एक सुझाव दिया। और जिनको कंपार्टमेंट आई है, आप भी टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि सर हमें ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल को करने हैं और ये स्कूल हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और अगर वो एग्ज़ाम लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मौज है जी। उनको ये बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे पिछले 4-5 महीना 6 महीना से कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक और सवाल जो ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें एक चीज़ बताइए। क्या सर, क्या बताऊं? सर हमें ये बताइए कि जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, क्या हम उसको अलग से एग्ज़ाम देंगे? देखो, तुमने किसी पेपर का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो इस पेपर के बारे में क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा कंपार्टमेंट आया है, तुम जाकर के स्कूल को पहले इन्फॉर्म करो। सर को बोलो जाकर के कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो वफाई किया था, हमारे साथ बेवफाई का सलूक किया गया। तो ये सब चीज़ें आपके स्कूल वाले वहाँ पर कंसीडर करेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और मैथमेटिक्स में कुछ बच्चे को आ गया है कंपार्टमेंट, वो परेशान है कि सर मैथमेटिक्स में हमारा कंपार्टमेंट आ गया है, हम क्या करें? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम लेते हैं, उनका री एग्ज़ाम का उन्होंने कह रखा है कि 16 अगस्त से 15 सितंबर तक वो री एग्ज़ाम लेंगे। तो आपको एग्ज़ाम देना है तो आप दे सकते हैं। वैसे आप स्कूल के पास अपना बात रखिए, स्कूल वाले आपको ज़रूर सुनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इसी के साथ आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि टेंशन मत लीजिए और आराम से प्रिपरेशन आगे के लिए शुरू कर दीजिए। बाकी अगर री एग्ज़ाम देने का मूड है तो री एग्ज़ाम पे पूरी तरह से फोकस कर दो, मज़ा आ जाएगा। हालांकि बहुत बच्चों को आदत छूट चुकी है पढ़ने की, उनको लग रहा है कि सर क्या ये चीज़ें 2 साल से 3 साल से ये क्या मतलब हो रहा है, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। तो सुनो, तुमको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस स्कूल पे जाओ और प्रिंसिपल से उनके सर पे पटक दो अपना पेपर। उनको बोलो, अपने प्रिंसिपल के सर पे जाकर के मार्कशीट पटक दो और उनको बोलो कि सर ये हमारे साथ क्या हुआ, क्या हम ही मिले थे क्या सीबीएसई को? तो वो काम अब सीबीएसई का होगा और स्कूल का होगा कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझें। अपनी प्रॉब्लम रखना तुम, और तुम्हारे पास प्रॉब्लम की कमी है यार, कुछ भी नहीं, तुम तो बता देना। ये मत बताना खाली कि फ्री फायर में सर हम लगे हुए थे, ऐसा मत बताना, वरना बोर्ड भी समझ जाएगी कि बच्चे अच्छा पढ़ाई किया होगा लॉकडाउन में। तो सुनो, तुम उनको ये बोलना कि सर हमें क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि आपने पढ़ाई कर रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, आपने पढ़ाई कर रखा है। और जब आपने पढ़ाई किया है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जाकर के स्कूल से बात कीजिए और वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप तुरंत एग्ज़ाम दे दो, ऐसा वैसा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों को पढ़ने की आदत छूट चुकी है अभी कुछ दिनों से। तो कंसेप्चुअल चीज़ें जो होती है वो बड़े ही
मुश्किल से समझा जाता है, तो उसमें वो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको सजेस्ट करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक मिशन था, एक मतलब था, मतलब ये था कि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था, उनका मैसेज आ रहा था कि सर क्या हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है, तुमने कौन सा पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट तो आ गया है। जब इतना बोलोगे तो 90% स्टूडेंट आर हैप्पी, हाँ सर तब तो ठीक ही है। बाकी जो 10% स्टूडेंट है जिनको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत ही गलत हुआ है, इससे अच्छा तो एग्ज़ाम ले लेता हमसे, हम एग्ज़ाम दे देते और उसमें हमारा रिजल्ट का जो नंबर होता है उसको हम एक्सेप्ट करते। पर ये सर ये क्या हुआ। तो सुनो, घबराओ मत, स्कूल जाओ, प्रिंसिपल से मिलो, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, स्कूल का यह ड्यूटी है। अरे कितने स्कूल में तो 90% स्टूडेंट के 90 नंबर आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये स्कूल वाला चक्कर क्या स्कूल वाला कुछ CBSE, मतलब कुछ हो सकता है पेपर नोट गया होगा या जाता होगा या आता होगा, कुछ तो होगा। क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम में, अगर हर जगह खुशी एक जगह गम तो ये दिक्कतें होता है। और ख़ास करके पढ़ाई वाले स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है। इस गड़बड़ी को आप ही को सुधारना है। आप अपने स्कूल जाइए, अपने सर से मिलिए और उनको अपना बात रखिए। हम भी कल जाएंगे, कल हमारी बात हो सकती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।